तो गाइस अभी मैं वहाँ पे अकोमोडेशन लेकर आ गई। मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत ज्यादा। और उनकी छोटी सी बेटी, उतने मुझे इतने सारे खाने बनाकर खिलाए। प्ले स्टेशन पे ना उतर जाऊँ, रात का टाइम है गाइस, कैमरा बंद कर दो। देखो मैं ज़ैनब के घर आई हूँ। ज़ैनब ने मुझे सूप ला के दिया। ये किस चीज का सूप है? पेपर का। पेपर का गाइस, ये ब्लैक पेपर और ग्रीन पेपर। चलो मैं चेक करती हूँ इसका सूप। ये तो बहुत मजे का है। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैं जहाँ पे बैठी थी मुझे इतना डिप्रेशन था, डिप्रेशन से मेरी शक्ल, यार यहाँ आके मेरी शक्ल बहुत गंदी हो गई है। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था। एक तो मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है, ठीक है। दूसरा, जहाँ मैं बैठी ना, मैं अपनी अकोमोडेशन की वजह से बहुत परेशान हूँ। और जिससे भी हेल्प लो वो बंदा पहले नसीहतें करता है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तो मैं आ गई, अब बताओ जो हो गया उसने बतावा नहीं करना। तो पहले तो मैं वहाँ इतनी दूर पैदल चल के ना बस पे स्टेशन पे आ गई। कल वाले भी लोग तुम लोगों ने देखा ही होगा कितनी दूर पैदल चल के तो मुझे बस पे आना पड़ा था, ठीक है। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ पुडू। तो ये इनका स्टेशन है पुडू। ऐसे ही अजीब गरीब नाम है गाइस, मुझे लेते हुए भी हंसी आ रही है। ये बिल्डिंग कितनी हसीन है, काश अल्लाह मियां मुझे इतना अमीर कर ये बिल्डिंग मेरी हो। फिर पाकिस्तान से जितनी लड़कियां आया करेंगी ना, जिस मुल्क में मेरी ये बिल्डिंग होगी, फिर उस मैं उन लड़कियों को ऐसी बिल्डिंग्स में स्टे करवाया करूंगी, थोड़ा रेंट लिया करूंगी, ठीक है। अल्लाह जी मुझे भी पैसे दे, मैं भी अपना असली रूप देखना चाहती हूँ पैसे आने के बाद। तो अभी अभी मेरी ड्राइव आने वाली है और उस हरामजादे ने ड्राइव कैंसिल कर दी है, बदतमीज इंसान ने। मैं क्या करूं, ग्रैब पे मुझे करनी नहीं आती, मैंने इन ड्राइव पे की थी। और इन ड्राइव वाले हमेशा खोते इंसान, पाकिस्तान में भी ऐसे करते हैं, उधर भी। गाइस मैं तुम लोगों को कभी प्रेफर नहीं करूंगी। इन ड्राइव के ड्राइवर्स बहुत कमीने होते हैं, सारे नहीं लेकिन जितने आज तक मुझे टकरे। एक उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज मांगने, भाई जितने लेकर उतने देना, ठीक है। टूल टैक्स देना, फिर जानबूझ के उस साइड से लेके जाएंगे जहाँ पे टूल टैक्स होता है, ठीक है। फिर बीच से आके ड्राइव कैंसिल कर देते हैं। अजीब नॉनसेंस पीपल है, अजीब, क्या करे बंदा। तो गाइस मेरी ग्रैब आ गई, चेक करो ग्रैब के अंदर इतनी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं हाईवे। मुझे तो ये समझ नहीं आती लोगों को ऐसे इतना पैसा कहाँ से आता है कि ग्रैब के अंदर ऐसी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी। हमारे पाकिस्तान में इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी उसके पास होती है जिसके पास 40 एकड़ जमीन होती है। अल्लाह, जो जलालत का मजा यहाँ आ रहा है ना। वैसे ये खूबसूरत है, मतलब मलेशिया प्यारा है देखने में, विजिट करने के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरा दिल कहेगा दुबई। गाइस ये बिल्डिंग बहुत प्यारी है, छोटी सी क्या थी ये पता नहीं। थैंक यू। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से भी गई थी, पर पता नहीं कहाँ से गई थी। ऐसी अपनी एक गाड़ी हो, मूड ऑफ हो, ड्राइवर गाड़ी निकालो और लोग ड्राइव पे निकल जाओ। यहाँ पे देखो गाइस कितनी डबल ट्रिपल सड़कें हैं। जितनी ज्यादा आबादी है उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, उतनी ज्यादा गाड़ियां हैं। हर बंदे के पास गाड़ी है सिवाय पाकिस्तानी। इसको कैमरा बोलते हैं, ये फोन नहीं है, ठीक। तो गाइस देखो मैं ज़ैनब के घर आई हूँ। ज़ैनब ने मुझे सूप ला के दिया। ये किस चीज का सूप है? पेपर का। पेपर का गाइस, ये ब्लैक पेपर और ग्रीन पेपर। चलो मैं चेक करती हूँ इसका सूप। ये तो बहुत मजे का है, मजे का। थैंक यू ज़ैनब। चाय पीनी है? चाय, हाँ चाय भी पीनी है मुझे। ये ज़ैनब का घर है, किचन है। और अभी ज़ैनब मुझे चाय पिलाएगी। ये है ज़ैनब की चाय। ज़ैनब आप अपनी चाय तो लेकर नहीं आई। मुझे तो नहीं पीनी। तो फिर देखो, मेहमान जब मेहमान के साथ पीते हैं ना, फिर मेहमान को भी खुद भी पीते हैं मेहमान के साथ। अच्छा ठीक ठीक है। गाइस अभी हम ज़ैनब ज़ैनब ने चाय बनाई है, चाय के अंदर इलायची डाली है। ये क्या है फिर? नहीं, ये पत्ती और ये चीनी है। ओके गाइस, ये पत्ती है और चीनी। अभी हम ज़ैनब की चाय चेक करते हैं। मुझे खाना खिला रही है, मजे की है। थैंक यू, ज़ैनब की चाय अच्छी है, ये लो थैंक यू। पहले हमने सूप पिया है फिर चाय पी।
इतने खाने मैंने आज तक नहीं खाए। देखो अब मुझे ज़ैनब ने दिया है अंडा, और अंडे के साथ क्या है? पानी। पानी, ठीक है। अंडे के साथ पानी, चाय क्योंकि हम पहले पी चुके हैं। अब फोर्क से खाते हैं। इसे कैसे खाऊंगी? ऐसे देखो ऐसे ऐसे करके। हाँ। ओके, मजे का। ज़ैनब अंडे में नमक ज्यादा है। और थोड़ी थोड़ी सी डाली। थोड़ी डाली थी। अब अच्छा है। ज़ैनब आप भी खाओ मेरे साथ। ठीक। बहुत अच्छा खाना बनाती है ज़ैनब आप तो। अच्छा, अब ज़ैनब अपनी डॉल्स लेकर आती है। ये बात करती है ज़ैनब? नहीं, हम तो ऐसे फेक बोलते। चलो हम भी इसे फेक बोलेंगे। आपको पता है ज़ैनब ने मुझे बहुत सारी चीजें खिलाई हैं। अब मैं आपको सब ले जाऊंगी। ले जाओ इसको। नहीं ले जाती, ठीक है। अभी मैं बड़ी हो गई हूँ ना, फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर डॉल से नहीं खेलते हैं ना, है ना? ज़ैनब खेली थी। चलो ये इसकी डॉल है गाइस। अच्छी आ रही है इसमें? इसमें अच्छी आ रही है? हाँ ठीक हो गया। चलो यहाँ बैठ जाओ। ज़ैनब कौन सी क्लास में हो आप? मैं तो घर में पढ़ती हूँ। घर में पढ़ती हूँ। कोई ऐसे बात हो जाता है। कोई ऐसा बात हो जाता है कि हेयर कट करा दे फिर से। एक किसने किया था आपका हेयर कट? नहीं, हम तो कल हेयर कट करा के आए थे। करवा के आए थे? चलो इधर करो। चलो अभी हमने ज़ैनब का हेयर कट को हेयर कंघी कर लिए हैं। अभी ठीक है। हाँ ज़ैनब ने मुझे खाना भी खिला दिया। इधर आओ। चलो रुको मैं कुछ खिलाती हूँ। अब क्या लाओगी? ये तो मेरे फेवरेट हैं। मैं आपको ऐसे कर दिलाती। कल दिलाओगी मुझे? हाँ बर्थडे में। हाँ ठीक है। ये ज़ैनब के ब्लॉग्स हैं। Guys, this is the location. Check it. अच्छा लग रहा है ना? गाइस तो यहाँ पे हमें मिली है लोकेशन। हमारी दोनों का फोटो। तो गाइस अभी मैं वहाँ पे अकोमोडेशन देकर आ गई। मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत ज़्यादा। और उनकी छोटी सी बेटी उसने मुझे इतने सारे खाने बनाकर खिलाए। और अभी मैं वापस जा रही हूँ और मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं अगले स्टेशन पे ना उतर जाऊँ। रात का टाइम है गाइस। कैमरा बंद कर दो। जितनी दुकान चल रही है उतनी टेंशन चल रही है। अभी पता नहीं मैं कहाँ हो गई, मुझे नहीं पता। ये देखो गाइस यहाँ की बिल्डिंग और पूरी बस खाली है पूरी। मतलब यहाँ की बसों में रश नहीं होता जैसे पाकिस्तान की बसों में होता है। तो गाइस अब मैं वापस आ गई हूँ और अभी का टाइम हो रहा है 10:30 और आज फिर मुझे हाईवे से चढ़ना पड़ेगा। तुम लोगों को एक सच्ची बात बताऊं, मुझे हाईवे पे ना चक्कर आने लग जाते हैं। वैसे तो सारी जिंदगी रोडों पे धक्के खाएं, पर हाईवे पे ना देखो हाई स्पीड में बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही होती हैं। तो किसी दिन मुझे उड़ा दिया तो फिर बगैर फॉर्च्यूनर के मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। बस इस वजह से तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर, जो मेरे पास है नहीं। बेघर इंसान का कोई सहारा नहीं होता। हाँ, अफसोस इस चीज का नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है। अफसोस इस चीज का है जिस घर को अपना घर समझ के सारे जज्बात, धन दौलत, सर के काले बाल उड़ा दिए थे, उसकी कंप्लीट होने के बाद पता चला कि वो नहीं है। बेटियों का घर नहीं होता, बेटियों का बस किरदार होता है। घर तो बेटों के लिए होता है। बेटे भी नहीं कहूंगी मैं कि मतलब घर सिर्फ मर्दों का होता है, औरतों का नहीं होता। और किसी औरतों का सिर्फ किरदार होता है जो कोई भी मिनट से पहले उछाल देता है, ठीक है। मर्दों का किरदार नहीं होता। वो 100 जगह भी मुंह मार रहा हो ना, कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि ही इज अ कैरेक्टरलेस मैन और बॉय, क्योंकि मर्दों का किरदार ही नहीं होता। दे आर कैरेक्टरलेस। कैरेक्टरलेस मीन
जिनका किरदार नहीं होता। एक चीज होती है ना, अब जैसे किसी की आंख नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आईलेस, ठीक है। अब किसी की आंख है और उसने अपनी आंख से किसी को देख लिया तो वो क्या होगा, गंदी आंख वाला। लेकिन जिसकी आंख ही नहीं है, वो तो किसी को देख ही नहीं रहा, तो उस पे कोई बात नहीं उठेगी। ये अभी मैं तुम लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं सही से ना समझा पाऊं। अभी गाड़ी मार देती मुझे। आ रहा है भाई, पहले मैं घर हूँ, नाले में लाश मिलेगी मेरी। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं तुम लोगों को ना अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द का किरदार होता है। मैं एक चीज बोल रही हूँ भाई, जब जिसके पास जो चीज है ही नहीं तो उसको उस पे लोग क्या पॉइंट करेंगे। ऐसे ही जैसे मतलब अगर औरत सिगरेट पी रही है तो उसका किरदार खराब है, अगर मर्द सिगरेट पी रहा तो उसके फेफड़े खराब होंगे, ठीक है। मतलब औरतों के फेफड़े नहीं होते और मर्द का किरदार नहीं होता। तो अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस तो उस बात का भी है, बट मैं ये कहूंगी कि तुमसे उम्मीदें तो बहुत थी, मगर शिकवे ना हो तो दिल तो दुखता है कुछ। शेर भूल गई यार मैं। छोड़ो यार, छोड़ो। क्यों इन बातों को कर करके मैं अपना दिल जला रही हूँ। हाँ, अभी तो फॉर्च्यूनर में फ्यूल जलाना है मुझे। इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ मैं। इंशाल्लाह सफर में हूँ, बेघर हूँ, बहुत जलील हो रही हूँ, धक्के खा रही हूँ। मेरा अल्लाह एक दिन मुझे इतना कामयाब करेगा, इतना कामयाब करेगा। मेरे खिलाफ कस्में और कुरान उठाने वाले, मेरे किरदार का सर्टिफिकेट देने वाले, जिस घर में हमने अपनी अपनी जिंदगी को सब कुछ लगा दिया, उस घर के बारे में कहने वाले कि वो हमारा नहीं है, ठीक है। अल्लाह मुझे इस काबिल करे, मेरे पास खुद का जाती घर हो, जाती गाड़ी हो। अल्लाह मुझे तब तक उस घर में कदम रखना ना पड़े बस। वरना मैं कहती हूँ गर्दन कट जाए, ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। ईगो इतनी हर्ट हुई, आज मैं यहाँ हूँ, आज हम यहाँ हैं, बेसुरी आवाज। चलो सही है गाइस, यहाँ मैं ना टिकटॉक से, आप टिकटॉक शॉप से ना चीजें ऑर्डर कर सकते हो। पहला ऑर्डर ना 1 रिंगिट 2 रिंगिट का आता है। मैंने ना सूट ऑर्डर किया था परसों, 2 पीस सूट है, 1 पॉइंट समथिंग रिंगिट का, मतलब पाकिस्तान के 100 रुपए बनते हैं। तो मतलब वो पहला ऑर्डर है ना, इसलिए सस्ता है। वैसे तो मतलब बन जाता है 2200 2300 2500 का सूट और नॉर्मल सूट आ जाता है। तो भी वो पार्सल आया, वह जाके देखूंगी, थोड़ा पार्सल के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी जाके हम देखते हैं वो कैसा है, आप लोगों को दिखाऊंगी, साथ में रिव्यू भी दूंगी। मैं थक गया। तुम लोगों को पता इस बार्डर ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਵੇਖ ਹੈ ਵੱਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਉੱਥੋਂ ਨੀਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? तो गाइस अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। ये देखो, सुबह सामान पैक करके गई थी कि आज अगर रिहाइश मिल गई तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, बट नहीं हो सका। और बाकी जो अल्लाह को मंजूर देखी जाएगी। मेरा पार्सल भी आ गया है, और भी ये पार्सल मैं तुम लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि कैसा निकलेगा। सो की खुशी में हमने कुछ अलग ना मंगवा लिया हो। तो अभी गाइस मैं तुम लोगों को ये पार्सल खोल के दिखाने वाली हूँ। 1.5 रिंगिट का क्या था। अभी ये है वो सूट जो मैंने ऑर्डर किया था। देखने में तो अच्छा था, स्टफ़ देख के बताती हूँ मैं तुम लोगों के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ओके, तो ये है ड्रेस। वाओ, इसका स्टफ़ अच्छा है। सॉफ्ट। टिकटॉक शॉप से ये फर्स्ट ऑर्डर जब हम करते हैं तो वो सस्ता मिलता है। ये मुझे मिला 1.5 रिंगिट का, मतलब पाकिस्तान का 100 रुपये बना था। और देखो इसका स्टफ बहुत अच्छा है और नीट एंड क्लीन इसकी सिलाई है। ट्राउजर भी पूरा, और फ्री साइज में मैंने मंगवाया था, साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है। जिंदगी में पहली बार टिकटॉक से कुछ अच्छा आया है, शायद आउट ऑफ कंट्री है इस वजह से। बाकी आज का व्लॉग यहीं तक गाइस। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह सबकी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे, सब बेटियों को कामयाब करे, क्योंकि बेटियों का कोई घर नहीं होता। और आज का व्लॉग यहीं तक। लाइक, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है गाइस, सपोर्ट किया करें, ठीक है। आपके देखने से मेरा व्लॉग अगर बढ़ता है तो ठीक है, कल को मैं तुम लोगों को दुआओं में याद रखूंगी। कैमरा बंद कर दो। अल्लाह हाफिज़।